नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बेहर विधानसभा के ताम्र नगरी मलाज खंड में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण और हितलाभ वितरण कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं निर्धारित समय के अनुसार हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मलाजखंड के मैदान में आगमन हुआ है। मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा था। बेहर विधानसभा के ताम्र नगरी मलाजखंड में आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। लाडली बहना सम्मेलन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा हितलाभ वितरण कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ। इस आयोजन में भारी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी बहना पुनः अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर भारी संख्या में मौजूद है। पूरा मलाजखंड, पूरा महगांव बैनर पोस्टर से पटे हुए थे। इस आयोजन में भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बेहर। वहीं मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ आम सभा को संबोधित करने पिपलिया मंडी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इस अवसर पर आसपास क्षेत्र के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता आम सभा में पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मंदसौर में 2016 में किसान आंदोलन के दौरान गोलियां चली थी, जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी। 6 जून को हुई इस घटना को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिपलिया मंडी में आम सभा के दौरान लोगों को याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है। 70% कृषि पर आधारित इस अर्थव्यवस्था का बीजेपी की सरकार में बुरा हाल है। तो कमलनाथ ने विरोधियों को भी जवाब दिया है। इस कार्यक्रम में जमकर जनसैलाब देखने को मिला। किसानों को इस दौरान गोलीकांड की याद भी कमलनाथ ने दिलाई और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। जिले की मानपुर पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार करके उनके पास से 41 किलो गांजा जब्त किया है। यह गांजा 40 अलग अलग पैकेट में बांधकर एक बोरी में रखा गया था और मोटरसाइकिल से परिवहन किया जा रहा था। टीआई सुंदरेश मरावी ने बताया है कि आरोपितों में सुखविंदर बैगा पिता रामकुमार बैगा उम्र 18 वर्ष और श्यामलाल बैगा पिता मनीराम बैगा उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कछुआ, थाना मानपुर शामिल हैं। इससे हमको पता चला कि ग्राम कछुआ और दमना के बीच में 2 व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे हैं। तो सूचना पर हमने घेराबंदी की। घेराबंदी में हमने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसके पास लगभग 40 किलो 960 ग्राम गांजा होना पाया गया। और इसमें अभी 2 आरोपी, उनसे पूछताछ में 2 आरोपी और पता चले हैं, जो कि अभी अज्ञात, जो भी अभी गिरफ्तार होना शेष है। खबर भिंड से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं चोर की निशानदेही पर सोने चांदी के जेवर, 1.5 लाख रुपए सहित चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों भी जब्त किए हैं। आरोपित ने लाहौर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के शिक्षक भाई सहित 13 और जालौन में 3 चोरी करना स्वीकार किया। चोरी का माल खरीदने वाले 3 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया।
भिंड पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब लाहर थाने की टीम को थाना प्रभारी वरुण तिवारी के निर्देशन में एक बड़े नकबजन को पकड़ने में सफलता मिली है, जिससे कुल 13 लाहर थाने की नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। साथ ही जो आरोपी है उसने जालौन में भी 3 वारदात करना कबूल किया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। जो अभी तक माल जब्त हुआ है उसमें सोने चांदी के जेवर, जिसमें जो कुल कीमती करीब 24 लाख रुपए के जब्त हो चुके हैं। महाकाल मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में दुकान और होटल मालिकों ने कारोबार बंद रखा है और काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराज लोगों का कहना था कि यदि चौड़ीकरण किया गया तो हमें आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि नगर निगम द्वारा महाकाल मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर महाकाल मंदिर के सामने दोनों ओर स्थित भवन मालिकों के अलावा दुकान एवं होटल संचालकों को नोटिस देकर 3 दिन में भवन और दुकान खाली करने का समय दिया गया। इसके विरोध में क्षेत्रीय रहवासी और दुकान होटल संचालक लामबंद हो गए। जो हमें पिछले 3 दिन पहले नगर निगम से जो नोटिस मिले हैं घर खाली करने के 3 दिन के अंदर, हम उसके विरोध में, चौड़ीकरण के विरोध में हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। काले झंडे घर घर हमने लगाए हैं। हमने हमारा पूरा कारोबार बंद करके आज सड़कों पर आए हैं। यहाँ पर करीब 100 घर हैं जो फ्रंट में है, 30 इधर तरफ है और इधर अपंग आश्रम को मिला के और आगे मिला के 10 घर इधर है। कुल मिला के इससे प्रभावित होने वाले लोग कम से कम 5000 लोग हैं। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के एक बड़ी कबाड़ी की दुकान में अचानक लगी आग ने इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। वहीं सूचना पर खजराना थाने की पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड समय पर मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सघन बस्ती में हुई इस आगजनी की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं सिंगरौली में सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई है। 4 कोल्डियार्ड, बरगवा, गोंदवाली, महदैया और मोरवा से रेलवे रैक से देश प्रदेश के कई पावर प्लांटों में कोयला भेजा जाता है और इस कोयले से बिजली तैयार की जाती है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कोयले में मिलावट का खेल किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के 200 अधिकारियों की टीम ने देर रात 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक छापेमारी की और सभी कोयलार्ड से सैंपल एकत्र कर एनसीएल की मदद से जांच के लिए भेज दिए गए। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। सैंपलिंग की कार्रवाई करने के बाद उसको सीज करके जो है माइनिंग की टीम के द्वारा जो है एनसीएल को भेजा जा रहा है और अगर उसमें मिक्सिंग की शिकायत पाई जाती है, उसमें मिक्सिंग होती है, तो उसके बाद जो भी संबंधित फर्म है, जो भी क्रेता फर्म है और जो भी उसमें धाराएं आकर्षित होती हैं उनके द्वारा जो कंप्लेन की जाएगी, तो उसमें जो चाहे वो चोरी की धाराएं हो, चाहे 420 की धाराएं हो, तो उन सब में जो है पुलिस कार्रवाई।
और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें जो 11 तारीख को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो है सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को निर्देश दिया गया था कि इस प्रकार की शिकायतें मिल रही, इस पर एक्शन लें। देखिए उसमें क्या था कि शिकायतें मिल रही थी, थोड़ा सा गंभीर स्वरूप शिकायतें मिल रही थी कि इसमें मिक्सिंग की कार्रवाई हो रही है। तो इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों संयुक्त रूप से यहाँ जो 4 ओल किन के साइट्स हैं, साइटिंग्स पे संयुक्त कार्रवाई को छापेमार कार्रवाई की, तो उसमें सैंपलिंग की। सैंपल के जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। सैंपलिंग समुचित संख्या मात्रा में ली गई। खबर शिवपुरी से, जहां ग्राम हनुमान खेड़ा में रहने वाले रतिराम लोधी पिता हरनाम लोधी उम्र 32 साल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसके साथी संजीव लोधी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह छत तोड़ने के लिए मजदूरी से पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम नांत में गए हुए थे, जहां पर टंकी तोड़ते समय छत अचानक से दरक गई, जिससे रतिराम लोधी उसमें दब गया और घायल हो गया, जिसके बाद वो उसको पिछोर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं जिला अस्पताल में रतिराम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो टंकी तोड़ रहे थे ना पानी की, तो उससे दब गए, छत धसक गई। हाँ। किसके यहाँ कर रहे थे मजदूरी और कहाँ कर रहे थे? ठेकेदार था ना। क्या नाम है ठेकेदार का? पता नहीं मेरे को, महिला ने पता नहीं। आप भी वहीं मजदूरी कर रहे थे? हाँ। फिर क्या हुआ छत धसकने के बाद? उसके नीचे दब गए। हाँ। तो फिर किसने निकाला इनको? हमें और उन्होंने निकाला। फिर ले गया अस्पताल में। पिछोर लेके गए? हाँ, पिछोर लेके गए, फिर यहाँ ले आए। सीहोर जिले के ग्राम मुंगावली में सृष्टि नाम की एक 2.5 साल की बच्ची 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहां एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और सृष्टि को बोरवेल से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू का काम अभी जारी है। प्रभारी कलेक्टर, एसपी, डीआईजी घटनास्थल पर मौजूद है। इस घटना पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन से संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर जिले के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। घटनास्थल से जीरो रिपोर्ट से हम विधायक जी सीहोर से बात कर रहे हैं। सर, क्या आप लोग रहे थे अभी क्या कंडीशन बन रही है? 20 फीट तक हमारी टीम नीचे पहुंच चुकी है, 9 फीट और रुकना है। इसके बाद देखते हैं मेहमान बच्ची को सुरक्षित करते हैं। सर, प्रयास शासन द्वारा हम लोग भी देख रहे हैं पिछले 7 पूरी प्रशासनिक टीम आपके सामने लगी है, आपके गाड़ियाँ यहाँ लगी है, फोन लगी है। बस प्रार्थना करते हैं बच्चे सुरक्षित रहें। निरंतर आपकी मुख्यमंत्री जी भी इस घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, उनकी कई बार फोन आते हैं, ग्वालियर में हैं वो, और वो लाइन से हमें जो भी आदेश कर रहे हैं हमारी टीम पालन कर रही है। तो जैसा आपने देखा कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर निरंतर बच्ची को बचाने का प्रयास और निरंतर प्रशासन ये प्रयास कर रहा है, तो पिछले 7 घंटों से यहाँ निरंतर बच्ची को बचाने के लिए किया जा रहा है। मैं साधना प्लस न्यूज से सुनील शर्मा, सीहोर। सीहोर जिले से पूरे देश में अपना नाम रोशन करने वाली रेखा जी परमार पर्वत आरोही भी, जो अभी फिलहाल कांग्रेस में शामिल हुई है, वो भी घटनास्थल पर पहुंची। हम उनसे जानकारी लेंगे। आप ये घटना का किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ बीच हम ऑलरेडी हम सब परेशान हुए थे। उसके बाद इस तरह के लोग जागरूक पड़े। हमारे यहाँ होल कराते पानी लगा था, उसका केस नहीं निकाल दिया। बड़ा हो जाता बड़ा मेरे जैसे इंसान से बड़ा इंसान कोशिश होगा तो उसमें गिर जाएगा। प्रशासन अपना काम बाबू भी कर रहा है, आप क्या कहना चाहिए? प्रशासन काम कर रहा है, पर यहाँ खाली जो बुरा नहीं है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, ये घूमने में समय लगता है।
इंदौर के मुंगावली गांव में, जहां पर एक 2.5 साल की बच्ची सृष्टि एक खुले बोरवेल में गिर गई है, जहां पिछले निरंतर 6 से 7 घंटों से उसे बचाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। जैसा कि हमारा कैमरामैन बताएंगे कि निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है बच्ची को बचाने का। पूरा जिले का प्रशासन इस समय इस घटना पर यहाँ उपस्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे जिला प्रशासन टच में है, जो निरंतर उनको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर टीम वर्क कर रही है, लेकिन पिछले 7 घंटों से अभी तक बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। निरंतर हमारा कवरेज देखने के लिए जुड़िए। नेशनल साधना प्लस न्यूज़ सीहोर से मैं सुनील शर्मा, सीहोर। सागर में युवा कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन तिलकगंज स्थित एक निजी मैरिज गार्डन परिसर में किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। आयोजन में पहुंचने प्रदेश अध्यक्ष का जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनावी रणनीति के तहत संगठन की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान को लेकर फीडबैक भी दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव बताया। और इतना सागर में प्रेम मिल रहा है, आते 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 स्वागत होते होते थोड़ा समय लग गया। आज दमोह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग लेते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और मुख्य उद्देश्य इस बैठक का है कि 12 तारीख को एक ऐतिहासिक चुनावी शंखनाद होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, जहां हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी जबलपुर आ रहे हैं और इसी संदर्भ में पूरे जिलों का भ्रमण हम कर रहे हैं। संगठन को और सशक्त मजबूत बनाने के लिए जो कसावट लाने की जरूरत है उसका आकलन कर रहे हैं और जहां जहां कमजोरियां हैं उनका दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सागर प्रवास पर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद करते हुए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। आयोजित मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ये सारे युवाओं और लोगों के दिल में आग लगाने का काम करेगा और जो भ्रष्टाचार की लंका आज सागर जिले में बीजेपी के मंत्रियों ने बनाई है उसको भस्म करने का काम करेगा। आज भूख भय भ्रष्टाचार का माहौल है पूरे सागर जिले में। जुआ सट्टा शराब जबरदस्त धरने से चल रही है और इसका गढ़ दीपाली है जो भूपेंद्र सिंह जी का है और जहां पर जबरदस्त अवैध काम हो रहे हैं। मामला इंदौर के खजवाना थाना क्षेत्र के जल्ला कॉलोनी का है। यहां रहने वाले 2 महीने के अरसलान पिता तौफिक की संदिग्ध मौत के बाद परिवार बच्चे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंचे थे, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद किया। बताया जा रहा है कि बच्चे देर रात माता पिता के साथ सो रहा था। अचानक सुबह उसके नाक से खून आने लगा और जब परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना संदिग्ध होने के बाद पुलिस को इसकी भनक लगी कि दोनों माता पिता के बीच में सोते वक्त बच्चे की दब जाने से मृत्यु होने की बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्चे की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। ये मामला है जल्ला कॉलोनी खजराना का है। बच्चा करीब 2.5 माह का है। तो बच्चा सुबह 7 बजे कुछ उसको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में को उल्टी मुल्टी करी
उसके बाद में इसको सिपा अस्पताल में ले गए। सिपा अस्पताल में ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोले एमआई ले जाओ। एमआई में यहाँ तक लाए जब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ये बच्चे का नाम है हरस लान, पिता का नाम है तौफीक खान, उम्र करीब 10 माह। ये निवासी है 448 जल्ला कॉलोनी खजराना इंदौर का। खबर धार जिला के मुख्यालय से है, जहां जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। वहीं जनसुनवाई के लिए आवेदकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। बता दें कि जनसुनवाई तहसीलदार श्रीमती सिंह ने भी वहीं जनसुनवाई में धार जिले के कुक्षी विकासखंड के ग्राम कापसी बालिका छात्रावास की बालिकाएं भी पहुंची। मैम के खिलाफ वो गांव वाले झूठा इल्जाम डाल रहे चोरी के मामले में, ना कि ये चोरी वोरी कोई नहीं हुई। ऐसे ही कुछ चोरी गेहूं की। हाँ, क्या मतलब आपके मैडम जो थी छात्रावास अधीक्षक थी जो उसको हटा दिया गया था? हाँ, है ना, तो उसको वापस करना है। अच्छा, हाँ। क्यों करना है वापस? क्योंकि हमको मैम बहुत अच्छे रखते थे और हमारी पूरी सुविधा थी और माँ जैसी अच्छी सबको रखती थी। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और फिर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने लव जिहाद की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें युवती ने वर्ग विशेष के युवक से 2 साल पुरानी दोस्ती होने की बात बताई। युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की थी। वहीं लड़की की पहचान जानने के बाद अब युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया, तो युवती को डराने धमकाने लगा था। साथ ही युवती जहां भी जाती युवक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता था, जिसके बाद युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। विजयनगर थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है, जिसमें एक युवती के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि एक युवक उसको, जिसको वो वैसे जानती थी पर उसको परेशान कर रहा है वो, और कई बार ऐसा उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है। और कहीं वो गई थी एक जगह, तो उसने जाके उससे कहा कि नहीं, उसको और परेशान करने की कोशिश की, और जब उसने कुछ मना किया या करा तो उसको और धमकी भी दी गई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विजयनगर थाना क्षेत्र पे प्रकरण दर्ज किया गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।